प्रभात। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर वर्तनी का शुभारंभ करेंगे। वर्तनी को अक्षरी हिज्जे या स्पेलिंग कहते हैं। किसी शब्द की शुद्धता के लिए शब्द में उपयुक्त वर्तनी का प्रयोग करना आवश्यक है, अन्यथा शब्द अशुद्ध हो जाता है। और जब कोई शब्द ही अशुद्ध हो तो उससे बना वाक्य भी अशुद्ध या भ्रामक हो जाएगा। जैसे राम का सूत बड़ा होनहार है, यह शुद्ध प्रयोग है, जबकि राम का सूत बड़ा होनहार है, यह अशुद्ध प्रयोग है। वर्तनी के शुद्धता और अशुद्धता पर निर्भर करता है। इसके अलावा वर्तनी से संबद्ध कई कठिनाइयां हैं जो निम्नांकित है। जैसे विभक्ति चिन्ह, उपसर्ग या प्रत्यय वाले शब्द, संयुक्त क्रिया या सहायक क्रिया, संयोजक चिन्ह, तत्समक शब्द, विदेशज शब्द, चंद्र बिंदु एवं अनुस्वार, ए ई का प्रयोग, की के लिखने में दुविधा, शुद्ध वर्तनी कैसे लिखें आदि। इनको अब हम लोग संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं। विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह का प्रयोग संज्ञा से अलग लेकिन सर्वनाम के साथ होता है। जैसे कृष्ण ने युद्ध में, रथ पर, अर्जुन के लिए आदि। उसने, उनमें, मुझ पर, आपके, आपकी आदि। ख अगर दो विभक्तियों का प्रयोग करना हो तो पहली विभक्ति को सर्वनाम के साथ और दूसरी विभक्ति को अलग लिखते हैं। जैसे उनमें, मेरे लिए, उसके लिए, आपके द्वारा आदि। उपसर्ग या प्रत्यय वाले शब्द। उपसर्ग या प्रत्यय वाले शब्द को एक साथ लिखेंगे। जैसे उपसर्ग वाले शब्द अधपका, प्रतिध्वनि, खुशहाल आदि। प्रत्यय वाले शब्द पढ़कर, पढ़ाकर, पढ़वाकर, दूध वाला आदि। ख आदर सूचक श्री या जी को शब्द के साथ लिखें। जैसे श्री तो श्री गणेश, श्रीकांत, धनश्री, पद्मश्री आदि। बंद करो। जी, राम जी, कृष्ण जी, पिताजी, माताजी, मामा जी आदि। तीसरा, संयुक्त क्रिया या सहायक क्रिया। संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया को अलग अलग लिखेंगे। जैसे रो पड़ा, चला गया, पढ़ता आ रहा है, गाता हुआ जा रहा था आदि। चौथा, संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह का प्रयोग द्वंद्व समास, विलोम शब्द, पुनरुक्ति आदि में अवश्य करें। द्वंद्व समास। जैसे द्वंद्व समास माता पिता, भाई बहन, लोटा डोरी, भात दाल आदि। विलोम शब्द झूठ सच, अच्छा बुरा, अमीर गरीब, सुख दुख आदि। पुनरुक्ति घर घर, अपना अपना, लाल लाल, रोते रोते, अभी अभी आदि। क लेकिन इन सामाजिक शब्दों के साथ संयोजक चिन्ह का प्रयोग न करें। पंचमुख, प्रतिदिन, नीलकंठ, राजकन्या, किताब घर आदि। ख सा, से, सी, जैसा, जैसी आदि का प्रयोग संयोजक चिन्ह के बाद करें। जैसे चांद सा मुखरा, चांद से चमकीला, चांदी सी चमक, आप जैसा होनहार, सीता जैसी नारी आदि। दैट्स ऑल। अगले क्लास में फिर आगे। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, संज्ञा शब्द का रूपांतर कैसे होता है, इन्हें उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो जैसा कि आप जानते हैं, संज्ञा का रूपांतरण लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है। इन्हें अलग अलग लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार आपको इसका रूपांतरण बताया गया है। इन्हें उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। प्रश्न दूसरा, बालक शब्द का रूपांतरण कारक एवं वचन के अनुसार करें। तो जैसा कि आपको बताया गया है, बालक शब्द का रूपांतर कारक, वचन के अनुसार इन्हें 3 कॉलम में बांटा जाता है। एक तरफ कारक, दूसरा तरफ एक वचन और बहुवचन, और उनके प्रसर्ग चिन्हों को जोड़कर बालक शब्द में आए अंतर को स्पष्ट किया जाता है। करके दिखाया भी गया है, इन्हें आप कर लें। प्रश्न तीसरा, सर्वनाम का रूपांतर कैसे होता है। तो सर्वनाम का रूपांतर आपने देखा होगा, बताया गया है
कि यह लिंग